छत्तीसगढ़ में कई ऐसे है एरतांकेज परंपरा है जो छत्तीसगढ़ को खास बनाता है। छत्तीसगढ़ की पहचान ही यहाँ के विभिन्न प्रकार की मनाई जाने वाली अनोखा परंपरा ही है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। प्रदेश में ज्यादातर घने जंगल है जहाँ आदिवासियों की मुख्य निवास स्थल है। जब बात आदिवासियों की होती है तो छत्तीसगढ़ की तरफ लोगों का ध्यान खुद ब खुद उनके संस्कृति को लेकर जाने लगता है। भले ध्यान जाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आदिवासियों की परंपरा ही अंचलवासियों को अपने आप में खास बनाता है। शहर नगर में जो संस्कृति होती है वो आदिवासी क्षेत्र के संस्कृति से मेल नहीं खाता। जहाँ शहर नगर में अंतिम संस्कार पर मठ बनाते हैं उसे समाधि नाम दिया गया है, जो सामान्य तौर से एक समान सा दिखाई पड़ते हैं। आदिवासियों के लोग मरने के बाद मठ बनाते हैं। वो मठ सामान्य मठों जैसा नहीं बल्कि गाड़ी, मोटर, कार, मछली जैसे आदि आकृति से मठों का निर्माण करवाता है और समय समय पर अपने पूर्वजों के मठों पर दीप प्रज्वलित करने भी जाया करते हैं। ये विचित्र परंपरा है। आज जमाना भले ही कहीं ज्यादा बदल गई हो लेकिन नहीं बदला तो आदिवासियों की परंपरा, सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी यहाँ के लोग बदस्तूर जारी रखा हुआ है। दरअसल जब आदिवासियों के परिवार की किसी भी सदस्य की मौत होती है तो मृतक की ख्वाहिश अधूरा रह जाता है। उसे परिवार के लोगों द्वारा मठ बनाकर आकृति देकर पूरा करता है। जैसे कि कोई कार का इच्छा रखे होते हैं, घर बनाने सहित कई चीजें का ख्वाहिश जीते जी पूरा नहीं हो पाता है, उसे मरने के बाद मृतक के शरीर को दफनाकर मठ के रूप में उनके इच्छा को पूर्ति करते हैं। साथ ही आदिवासी परिवार के लोग जिस कार्य में तल्लीन रहते हैं उनके मृत्यु के बाद उसी कार्य के आधार पर मृतक का मठ बनाया जाता है, जिसका बोलबाला आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी होता है। यही वजह है कि आदिवासियों की मठों की तरफ लोग जहां जाने से डरते हैं वो इन विचित्र मठों को देखकर मजबूरन खींचे चले जाते हैं। क्षेत्र के इसी परिष्कार ने लोगों को अचंभित कर देते हैं। कोई अगर इस क्षेत्र में जाता है तो निश्चित ही आदिवासी द्वारा बनाई गई मठ पर दृष्टि जरूर जाता है और सोच में पड़ जाते हैं कि इस प्रकार के विचित्र परंपरा आखिर किसका हो सकता है। यही वजह है सिहावा क्षेत्र लोगों को अपने हैरत वाली परंपरा से आकर्षित करते हैं। हमार गांव के पुराना परंपरा हरे वो सदियों से चले आते। जे कोई आदमी मर जाते ना तो ओकर ख्वाहिश पूरा नहीं होए नी तो ओकर बनना मठ बनाए जाते। जेकर जीते जी पूरा नहीं हो सके नहीं कोई आदमी ख्वाहिश है, जैसे कि मठ बनते, कोई कार बनते और कोई हेलीकॉप्टर बनते और कोई ट्रैक्टर बनते, कोई मछली बनते। ऐसे ऐसे पूरा जैसे जैसे काम करते वैसे वैसे वेशभूषा मिलते और वैसे वैसे ओकर द्वारा से मठ बनते। हमारे गांव में शहर के लोग आते काबुल शहर में आते एक बोलते कि शमशान घाट में अपने अपन आकर्षित हो जाते मठ ला देख के और काक्षती हवे इसे कहीं बोलते तो कर मरे के बाद ख्वाहिश पूरा मतलब जीते जी ख्वाहिश पूरा नहीं हो सके नहीं तो मरे के बाद ख्वाहिश ला पूरा कर देते। ये जो आदिवासी का जो मठ है आपके ग्राम में, इसके बारे में बताएंगे। ये आदिवासी का मठ जो बना हुआ है ये बहुत पुरानी परंपरा से चली आ रही है। आप देखेंगे जैसे शहर में ये सब चीज़ का नहीं होता। शहर और ग्रामीण में ये सब चीज़ में बहुत अंतर है। ये जो मठ जो बनाया गया है ना, जैसे कोई आदमी शुरू से गाड़ी चला रहा है तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले उसके लिए वहाँ गाड़ी बना लेते हैं। या कोई जैसे किसी का चाह रहता है कि मैं जीते जी अपने परिवार के लिए अच्छा बड़ा घर बनाऊं, पक्की मकान बनाऊं, तो वो नहीं हो पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उसके लिए वहाँ मठ बना के उनके लिए रखा जाता है, जिसे मिट्टी का 2 मंजिला 1 मंजिला जोर है वो बना के वहाँ रखा जाता है। इससे बता रहा हूँ आने जाने वाले शहर के क्षेत्र लोग आके रुक जाते हैं। ये है हमारे तरफ तो ऐसा नहीं होता, ये क्या चीज़ है। तो हम लोग ग्रामीण लोग बताते हैं कि हमारी आदिवासियों की परंपरा है जो चली आ रही है। तो आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जितने भी मठ है वहाँ सब में अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ बना हुआ है। उनको ये दर्शाया जाता है कि अगर वो जीते जी वो चीज़ नहीं कर पाए तो मरने के बाद उनके परिवार द्वारा वो चीज़ किया गया है। जब धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में जाए तो ये रंग बिरंगी कला आकृति वाली मठ बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता है। यही कारण है सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों की अनोखी परिष्कार क्षेत्र को खास बनाता है। बताया जाता है कि आदिवासियों की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बैठक कर यह निर्णय को लिया गया था जो आज भी बरकरार है
यहाँ केवल बुजुर्ग की ही नहीं बल्कि युवाओं का भी इसी प्रकार से आकृति देने का विशेष मान्यता है। साथ ही तीज त्योहारों में आदिवासी समाज के लोग अपने पूर्वजों के मठों पर जाकर बकायदा पूजा अर्चना के साथ आस्था के दीप प्रज्वलित किया करते हैं। इन्हें आदिवासी समाज के लोग एक तरह के आस्था के प्रतीक माना जाता है और आज भी इस विचित्र परंपरा आदिवासी क्षेत्र में कायम है। दादा की पीढ़ी की ओर से ये चलते आ रहा है। जब भी हमारे यहाँ पे किसी का मृत्यु होता है उनका सम्मान पूर्वक मठ बनाया जाता है और मठ के ऊपर में जो हमारे जो बेटी माई लोग रहते हैं, जो हमारी बहन होती है, हमारी बुआएं होती है, वो लोग उस मृतक के याददाश्त में एक प्रतीक चिन्ह रखते हैं। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे घोड़ा हो या फिर बैलगाड़ी हो या तो फिर आपका मोटर कार वगैरह हो, इस टाइप से रखते हैं। क्योंकि इसके रखने के पीछे ये कारण रहता है कि मृतक के ऊपर बेटी माँ जो कि दूसरे घर की रहती हैं, उनका भी एक आस्था उनके साथ जुड़ा रहता है कि हम भी इसको से एक परंपरा रही है, सदियों से उनकी परंपरा चली आ रही है कि वो अपने घर के सियान बुजुर्ग युवा जिस रूप में अपनी ज़िंदगी की पूरी जीवन शैली जीते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी जब मठ स्थापना की जाती है तो उस मठ में मोटर कार बस की आकृति का उनका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है और उस प्रतीक चिन्ह पे प्रत्येक तीज त्यौहार में या क्षेत्रीय त्योहारों में बराबर उस मठ में जा कर के अपने आस्था का दीप प्रज्वलित करते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है आदिवासियों की ये परंपरा और बहुत बढ़िया है क्योंकि एक आस्था अपने सियानों का, अपने बुजुर्गों का उस मठ पे स्थापित करके उस आकार के दे करके बनाए रखते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे विचित्र परंपरा है जो अपने आप में ही अनोखा होती है। इसी में एक आदिवासियों की तरह तरह के आकृति वाली मठों का भी परंपरा अपने आप में अनोखा है।